नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी वह पाप और पुण्य से संबंधित है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि जो लोग पाप करते हैं वे अक्सर सुखी और खुश दिखाई देते हैं, जबकि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वे हमेशा दुखी और परेशान दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, जबकि हमें जो दिखता है हम वही मान लेते हैं। जबकि ईश्वर कभी अपने भक्तों के साथ गलत नहीं करते। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ अच्छा ही करते हैं। लेकिन हम लोग जो देखते हैं उसी को सच मानकर ईश्वर को दोष देते हैं। ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही एक प्रश्न एक बार एक ऋषि के मन में भी आया था। मैं आज आपको जो कहानी सुनाऊंगी उस कहानी में एक ऋषि के मन में भी ऐसा ही प्रश्न आया था। यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी, जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी स्थान पर एक ऋषि रहते थे। उन ऋषि के पास बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे। लेकिन ऋषि के पास ज़्यादातर धर्मात्मा लोग ही आते थे, जो भगवान को मानते थे, पूजा पाठ करते थे, धर्म कर्म से संबंध रखते थे। जबकि पाप पुण्य करने वाले लोग ऋषि के पास नहीं आते थे। वे बड़े ही खुश दिखते थे। तो एक बार ऋषि के मन में भी ऐसा ही प्रश्न आया कि मेरे पास ज़्यादातर दुखी लोग धर्म से संबंधित ही आते हैं। जो लोग धर्म कर्म में मन लगाते हैं वे ही ज़्यादातर लोग दुखी दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ईश्वर उन लोगों को दुख क्यों देते हैं? यह सोचकर उसने सोचा कि मैं इस चीज़ का पता लगाऊंगा। और वे ऋषि इस दुख का कारण ढूंढने और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गए। भगवान ने जब देखा कि इतना सिद्ध ऋषि वह भी भगवान पर शक कर रहा है, तो उन्होंने अपना एक साधारण सा का रूप बनाया और ऋषि से कहा कि ऋषिवर, मुझे अपने साथ रख लीजिए। आप जहाँ जा रहे हैं मैं भी आपके साथ साथ चलूँगा। ऋषि ने सोचा कि चलो एक से भले दो, अतः उसने युवक को अपने साथ ले लिया। दोनों लोग अपनी यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई तो उन्हें पास ही में एक साहूकार का घर दिखा। तो उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं रुक जाते हैं। वे वहीं पर साहूकार के यहाँ पर रुक गए। साहूकार ने उन लोगों को एक कमरा दिया और सोने चांदी के बर्तनों में उन्हें दोनों लोगों को भोजन कराया और सोने के गिलास में पानी पीने को दिया। दोनों लोग रात में वहीं सोए। सुबह उठकर जब वे दोनों निकले तो उस युवक ने सोने का गिलास चुरा लिया और उसको छुपाकर वहाँ से लेकर चला गया। आगे रास्ते में चलते हुए जब ऋषि ने उस युवक को सोने के गिलास के साथ देखा तो ऋषि उस पर बहुत क्रोधित हुए
ऋषि को क्रोधित देखकर युवक ने ऋषि से माफ़ी मांगी और दोनों लोग आगे अपनी यात्रा पर चल दिए। यात्रा में आगे बढ़ते हुए जब वे थक गए तब ऋषि ने फिर कहीं रुकने का सोचा तो वहाँ पर एक कंजूस का मकान उन्हें दिखाई दिया और वे वहीं पर रुक गए। कंजूस ने उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी में रोका, आसरा दिया और टूटे फूटे बर्तनों में ही खाना खिलाया और ज़मीन पर ही आसन देकर उन्हें दोनों को वहाँ पर ही बिस्तर लगा के सुला दिया। अगले दिन जब वे लोग वहाँ उठे तो चलने के लिए जब ऋषि ने युवक से कहा तो युवक ने अपना सोने का गिलास उठाकर उस कंजूस के झोपड़ी में किनारे रख दिया और वहाँ से चल दिया। ऋषि ने जब इसको देखा कि इसने अपना सोने का गिलास वहाँ रख दिया है तो फिर इसने उसको दोबारा डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसने हमें अच्छे से खाना खिलाया, सोने चांदी के बर्तनों में पानी दिया, खाना दिया, उसके यहाँ से तो तुमने गिलास चुरा लिया। और जिस कंजूस ने हमें कोई आसरा नहीं दिया, कोई ढंग से हमारी खातिरदारी नहीं की, उसको तुमने सोने का गिलास दे दिया। युवक कुछ नहीं बोला और आगे चल पड़ा। आगे चलते चलते वे लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो उस जगह का जो सेठ था, उस सेठ ने अपने नौकर को भेजकर इन लोगों को अपने घर आसरा देने के लिए, खातिरदारी करने के लिए बुलवाया। नौकर इन दोनों को नदी के सहारे, नदी के रास्ते से सेठ के घर ले गया, लेकिन रास्ते में उस युवक ने उस नौकर को नदी में डुबोकर मार डाला, नाव से धक्का दे दिया और वह उस नदी में गिरकर मर गया। अब यह देखकर गुरुजी बहुत ही क्रोधित हुए और मन में सोचा कि अब इस युवक के साथ मैं आगे नहीं चल सकता, और उन्होंने उसे वहीं पर त्यागने का निर्णय लिया। लेकिन दोबारा उस युवक ने गुरुजी से प्रार्थना की, ऋषि से प्रार्थना की कि ऋषिवर, मुझे अपने साथी लीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आगे मैं आपको इन सब का परिणाम बताऊंगा। यह सोचकर गुरुजी आगे चल दिए। आगे चलकर वे नदी से जब नीचे उतरे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने वह युवक था ही नहीं। यह सोचकर गुरुजी सोच में पड़ गए कि यह क्या था, वह युवक तो मेरे साथ ही था, लेकिन वह कहाँ गायब हो गया। तो गुरुजी ने अपने सामने देखा तो उनके सामने वह युवक खड़ा था। गुरुजी ने पूछा कि तुम तो मेरे साथ नाव में थे, तुम नाव से बाहर कैसे खड़े हो? तो उस युवक ने गुरुजी से कहा कि परेशान मत होइए गुरुजी, मैं ईश्वर हूँ। तब गुरुजी झट से उस युवक के पैरों में पड़ गए और उनसे कहा कि प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जो लोग ज़्यादा धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास क्यों आते हैं, वे दुखी क्यों रहते हैं? आप क्या उनके साथ गलत करते हैं? तब ईश्वर ने कहा, मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता हूँ। जो जैसा भोगता है वह अपने कर्मों के कारण ही भोगता है। तब ऋषि ने कहा कि ईश्वर,
प्रभु, आपने उस सेठ के घर से सोने का गिलास क्यों चुराया? तब ईश्वर ने कहा कि वह सेठ सोने चांदी के बर्तनों में लोगों को खाना पानी इसलिए खिलाता था ताकि उसकी बड़ाई हो। अब एक बार मैंने उसका गिलास चुरा लिया है तो वह अब किसी को भी सोने चांदी के बर्तनों में खाना पानी नहीं दिया करेगा। फिर ऋषि ने कहा कि प्रभु, आपने वह सोने चांदी का गिलास उस कंजूस के घर पर क्यों रख दिया? तब ईश्वर ने कहा कि वह कंजूस सभी को टूटे फूटे बर्तनों में पानी और खाना देता था, इसीलिए मैंने वह गिलास उसके घर पर इसलिए रख दिया ताकि वह लोगों की अच्छे से खातिरदारी किया करे। अब गुरुजी ने ईश्वर से पूछा कि प्रभु, आपने उस नौकर को क्यों मार डाला? तब ईश्वर ने कहा कि वह नौकर बहुत ही दुष्ट किस्म का था। वह आज ही अपने सेठ को मारकर उसकी सारी संपत्ति हड़पने वाला था, इसीलिए मैंने उसे नदी में डुबोकर मार दिया। तब गुरुजी ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे आपकी बातें समझ में आ रही हैं। आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। यह सब हमारा ही भ्रम होता है। हमें जो सामने से दिखता है हम वही मान लेते हैं और ईश्वर को दोष देते हैं कि ईश्वर हमें हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी ईश्वर हमें दुखी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ईश्वर हमारी भलाई के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हमने कर्म किए हैं उसी के हिसाब से ही ईश्वर हमें फल देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।